आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th लेसन 4 लेसन का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड की दृष्टि से। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यह केमिस्ट्री का एक निचोड़ चैप्टर है जो आपको आप 10th में पढ़ते हैं, 11th और 12th में आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इस चैप्टर से जानकारी। दोस्तों, जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में गिनती पढ़ते हैं या किसी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि आप ABCD से स्टार्ट करते हैं या बेसिकली मात्राएं जैसे आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 10th का ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक, चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम। यहाँ आपका लिखा हुआ है मेथेन, हिंदी में देख पा रहे हैं आप, ये है आपका मेथेन। मेथेन का सूत्र है CH4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब इसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें कि कार्बन की संख्या यहाँ 1 दिख रही है कार्बन का, तो हमने केवल एक ही कार्बन लिखा और हाइड्रोजन 4 है। इस प्रकार से हमने 4 हाइड्रोजन को व्यवस्थित कर दिया। अब ये मेथेन का स्ट्रक्चर बन गया, मतलब कि संरचना बन गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं C2H6, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से यह संरचना है, हाइड्रोजन व्यवस्थित किया गया। प्रोपेन, कार्बन की संख्या जब 3 हो उसको प्रोपेन बोलते हैं, जैसा कि 1 2 3, हाइड्रोजन 8 होंगे आपके पास, मतलब कि 8, 3 नीचे 3 ऊपर 2 साइड के। इस प्रकार से मेथेन, एथेन, प्रोपेन बन सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताने नहीं, आपको एक ट्रिक समझाने आया हूँ जिससे कि आप हजारों सूत्र याद कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, हिंदी में, और उसके फार्मूले लिखे हुए हैं। तो काफी बच्चों को सूत्र याद करने में बहुत समस्या होता है। मैं सभी बच्चों की बात कर सकता हूँ, उनको हिंदी का तो नाम याद हो जाता है लेकिन सूत्र नहीं बता सकते हैं, सूत्र लिखने में समस्या होती है। तो आज से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा अचूक फार्मूला बताने वाला हूँ, एक ऐसा अचूक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप एक साथ 100, 1000 बना सकते हैं बिना रटे, बिना याद किए, केवल एक फार्मूले से। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको अचूक ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आपको बनाना है। आज से आपको IUPAC बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। आप देखेंगे दोस्तों, केवल आपको मेथेन याद करना है, CH4। एक सूत्र से आप 100,000 बना सकते हैं। सूत्र कैसे बनाएंगे देखेंगे। CH4 मतलब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, तो एक ही सूत्र से आप बनाइए। कैसे? जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कार्बन लिखा हुआ है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12, ऐसा आप 100 तक ले जाइए। कोई भी बच्चा बिना पढ़े काउंटिंग कर सकता है। केवल आपको कार्बन की संख्या लिखनी है दोस्तों। सूत्र बनाने के लिए केवल क्या लिखना है? कार्बन की संख्या। केवल कार्बन की संख्या लिख करके ही आप 100 सूत्र बना सकते हैं, 1000 सूत्र बना सकते हैं, जितना आपको आवश्यकता है। वैसे तो 10 की आवश्यकता होती है कार्बन चेन में सूत्र बनाने के लिए। IUPAC नाम लिखने के लिए 12 याद करना चाहिए। देखिए कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, केवल कार्बन की संख्या लिख लेनी है। किसकी संख्या लिखनी है? कार्बन की। 1 से लेकर के 10 तक मेरे पास स्पेस था, मैंने 10 तक लिखा है, बाकी आप 20 तक लिख सकते हैं। तो 1 2 3 देख रहे हैं ना, केवल C बनाइए, केवल C बनाइए, उसके सामने संख्या लिख दीजिए। जैसे कि C है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं, कार्बन एक ही है। C के सामने 2, C के 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख के चले आए। अब बनाना कैसे है दोस्तों, कुछ भी समस्या नहीं है। आप केवल CH4 याद करिए। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको भी समझ में आएगा। जी सर। देखिए यहाँ पर H4 है, मतलब CH4। एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4। बस अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको केवल 2 का टेबल याद कर लेना है। बस 2 के पहाड़ा से आप 100 सूत्र बनाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए 4, अब 4 में केवल आपको 2 ऐड करना है, हमेशा 2 जोड़ते चले जाना है बस। मतलब कि टेबल नहीं याद करना है दोस्तों, माफ कीजिएगा, केवल 2 ऐड करना है आपको। क्या करना है? 2 ऐड। बस केवल ऐड करना सीख जाइए, 2 जोड़ना सीख जाइए, आप हजारों सूत्र बनाइए। देखिए अब पहले हमने कार्बन की संख्या को लिखा, मतलब C2 C1 C2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। जी सर। अब केवल कार्बन की संख्या के बाद आप केवल H सबके सामने लिखते चले आइए, केवल हाइड्रोजन लिखते चले आइए, मतलब कि केवल कार्बन के सामने केवल H लिखते चले आइए। लिख लेंगे, चले आएंगे ना। अब यहाँ पर 4 है भैया, 4 में हमने क्या कहा, केवल 2 ऐड करना है। 4 में 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ? 6। 6 में 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ? 8। 8 में 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ? 10। 10 में 2 12। 12 में 2 14।
14 में 2, 16, 16 2, 18, 18 में 2, 20, 20 में 2, 22, 22 में 2, 24, 24 में 2, 26, 26 में 2, 28, 28 में 2, 30, 30 में 2, 32, 32 में 2, 34। मतलब कि केवल आपको 2 ऐड कर देना है। आसान है कि नहीं सूत्र बनाना? आसान सर। याद करने की जरूरत नहीं, केवल कार्बन याद करना है, बस CH4 याद कर लेना है। नाम आपको हिंदी में रट लेना है। ऐसा दिख रहा है CH4 मेथेन, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इसी का वजह क्या कर सकते हैं हम, 3 नाम बना सकते हैं। मतलब कि इसी मेथ को आप मेथेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेथेन। मेथेन। इसी CH4 को आप क्या कह सकते हैं, बांड लगाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, मेथीन में चेंज कर सकते हैं, मेथाइन में चेंज कर सकते हैं। इसमें बांड लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ दोस्तों देख पा रहे हैं बांड। अगर किसी कार्बन चेन में सिंगल बांड लगा हुआ है, इस प्रकार से सिंगल बांड, तो उसको हम नाम देंगे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। ऐसा दिख रहा है आपको? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप। तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, इसको बोलेंगे प्रोप। क्या नाम बोलेंगे? प्रोप। अब 3 कार्बन अपने पास है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और प्लस में हम सिंगल बांड लगाए हैं, सिंगल बांड में जोड़ते हैं एन। क्या जोड़ते हैं? एन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इस प्रकार से हम किसी को प्रोपेन कह सकते हैं। समझ में आया? अब किसी कार्बन के बीच में अगर डबल बांड लगा हुआ है दोस्तों, डबल बांड, तो हम आप क्या कर सकते हैं भाई, देखिए 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप, तो 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोप, और प्लस में डबल बांड को हम बोलते हैं इन। इसी का नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। प्रोपीन नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए अभी फिर क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बन चेन में बेटा ट्रिपल बांड अगर हम जोड़ दें, कितने बांड जोड़ दें? ट्रिपल। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की संख्या को हम बोलते हैं ब्यूट। C4 मतलब कि ब्यूट होता है। होता है कि नहीं होता है? अभी ब्यूट होता है, ब्यूट लिख सकते हैं आप दोस्तों, ब्यूट। ब्यूट में प्लस आप क्या जोड़ेंगे, ट्रिपल बांड में आइन होता है। क्या होता है? आइन। इसी को नाम देंगे ब्यूटाइन। क्या नाम देंगे? ब्यूटाइन। इस प्रकार से बांड जुड़ता है। अभी हम IPSC नाम में क्या, सबसे पहले समूह मतलब कि सामूहिक नेम पढ़ेंगे। जैसे कि किसी भी क्या होता है कि फंक्शन ग्रुप के जुड़ने से उसका नाम अलग अलग होता है। तो मुख्य रूप से IPSC में आपके पास 4-5 नाम होता है, जो बेसिक होता है, याद करना जरूरी होता है। जैसे कि किसी कार्बन चेन के लास्ट में या बीच में OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो उसको अल्कोहल समूह बोलते हैं। कौन सा समूह बोलेंगे? अल्कोहल। अल्कोहल समूह। कौन सा समूह बोलेंगे बेटा? अल्कोहल समूह। OH जुड़ा है तो अल्कोहल। तो उस तत्व का IPSC नाम लिखते समय उस कार्बन के चेन में आल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? क्या जोड़ेंगे? आल। आल। अगर कोई कार्बनिक चेन में CHO जुड़ा हुआ दिखे तो वो एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। इस प्रकार के चेन का IPSC नाम लिखते समय लास्ट में अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अभी हम बताएंगे आपको कहाँ हमको आल लिखना है, कहाँ अल। कार्बोक्सिलिक है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। हाँ, कार्बोक्सिलिक है। तो कार्बोक्सिलिक में इसका क्या होता है, ओइक होता है। मतलब कि इसका अल्क नेम ओइक होता है। IPSC नाम लिखते समय इसको हम कार्बोक्सिलिक समूह के नाम से जानते हैं, ओइक जोड़ देते हैं। इसको कीटोन बोलते हैं। इसका कीटोन मतलब इसको ओन जोड़ा जाता है। IPSC नाम लिखते समय क्या जोड़ते हैं इसमें? ओन बोलते हैं। क्या जोड़ेंगे इसमें हम लोग? ओन। इस प्रकार से आपको याद रखना है, सिंगल बांड में एन, डबल बांड में इन, ट्रिपल बांड में आइन। IPSC बनाने के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर।